शाम का समय था। घर में हल्की-हल्की ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं किचन में खड़ी होकर चुपचाप चाय बना रही थी। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और नए घर में हर दिन खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। सास बाहर मंदिर गई हुई थी और मेरे पति ऑफिस से अभी तक लौटे नहीं थे। अचानक पीछे से किसी कदमों की आवाज आई। मैंने सोचा शायद सास आ गई होगी, लेकिन जैसे ही मैं पलटी मेरे ससुर सामने खड़े थे। उनकी नजरें कुछ अलग लग रही थी, जिससे देखकर मैं मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मैं कुछ समय पाती उससे पहले ही उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं डर के मारे कांपने लगी। मेरे मन में हजारों सवाल और डर एक साथ उमड़ पड़े। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मेरी आवाज भी जैसी गले में अटक गई थी। उस पल मुझे लगा जैसी मेरी दुनिया ही रुक गई हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी, जिन्होंने मुझे भरोसे और सम्मान के साथ इस घर में विदा किया था। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, लेकिन तभी मेरे ससुर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा डर मत, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हुई। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि तुम हमेशा चुप रहती हो, उदास रहती हो। क्या इस घर में कोई तुम्हें कुछ कहता है? क्या तुम खुश नहीं हो? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया कि मैं रोते हुए उनके सामने बैठी और अपने दिल की सारी बात बता दी। कैसे माँ इस घर में माहौल में खुद को अकेला महसूस करती हूँ, कैसे हर दिन खुद को मजबूत दिखने की कोशिश करती हूँ। मेरे ससुर ने एक पिता की तरह मेरा सिर सहलाया और कहा, बेटा आज से तुम अकेली नहीं हो। इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका। तुम मेरी बेटी जैसी हो। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता डर का नहीं, कुछ रिश्ते भरोसे और सहारे के भी होते हैं। उस पल ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी डर के पीछे भी एक अपनापन छुपा होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। समय बीत गया और अब इस घर का माहौल पूरे मुझे पहले जैसा अनजान और डरावना नहीं लगता था। ससुर जी का व्यवहार हमेशा मेरे प्रति एक किया जैसा ही रहा। वह छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते थे। अगर मैं देर तक काम करती तो कहते, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, और अगर मैं उदास दिखती तो बिना पूछे ही समझ जाते कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। उनकी इस चिंता ने मेरे दिल के उनके लिए एक अलग ही सम्मान और विश्वास पैदा कर दिया था। अब मैं पहले की तरह सहमी हुई नहीं रहती थी, बल्कि खुलकर मुस्कुराने लगी थी। एक दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर लौटे तो ससुर जी ने उनके सामने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है और मजबूत है, बस इसे थोड़ा प्यार और साथ चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार इस घर में किसी ने मेरी भावनाओं को इतना महत्व दिया। मेरे पति ने भी उस दिन पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफ और अकेलापन कहीं दूर चला गया हो। अब मैं इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह रहने लगी थी। ससुर जी की हर बात में अपनापन झलकता था। कभी-कभी वह अपने पुराने दिनों की बातें और मुझे समझते कि जिंदगी में हर मुश्किल वक्त के साथ एक अच्छा समय जरूर आता है। उनकी बातें दिल में हिम्मत बन गई थी। जिस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था उसी दिन मैं डर गई थी, लेकिन आज वही याद मुझे एहसास दिलाता है कि उस पल के पीछे उनका इरादा मुझे संभालने और समझना था, ना कि डराना। धीरे-धीरे समय मेरा आत्मविश्वास लौटा और मैंने खुद को इस परिवार का हिस्सा मासूम करना शुरू कर दिया। अब मैं हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठती, मुझे
यह समझ आ गया था कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनापन से बनते हैं। उस एक घटना ने मेरे दिल और ससुर जी के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह सिर्फ मेरे ससुर नहीं थे बल्कि मेरे लिए एक पिता समान सहारा बन चुके थे, जिनकी मौजूदगी ने मेरे जीवन में सिर्फ से सुकून भर दिया। अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन उस दिन याद आए आप भी कभी कभी मेरे मन में हल्की सी सिरहना पैदा कर देती। फर्क बस इतना था कि अब उस याद में डर नहीं बल्कि एक सीख छुपी थी। एक शाम मैं आंगन में बैठी थी और आसमान में ढलते सूरज को देख रही थी। ससुर जी मेरे पास आकर बैठे और बोले, बेटा, अब जब तुम इस घर में आई थी तुम्हारी आंखों में डर और अनजानापन साफ दिखता था, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में अपनापन है। उनकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मुझे एहसास हुआ कि सच में अब यह घर मुझसे अपना लगने लगा है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे तेज बुखार हुआ और मैं बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। उस समय ससुर जी ने मेरी ही सबसे ज्यादा देखभाल की। वह खुद दवा लेकर आए, समय समय पर मेरा हाल चाल पूछते रहे और मेरे पास बैठकर मेरा हौसला बढ़ाते रहे। उस पल मुझे अपने पिता की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था। जिन उन्होंने कहा, बेटा, तुम बस इस घर की जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि कभी कभी जिंदगी ऐसे पल देती है जो शुरुआत में डरावने लगते हैं, लेकिन वही पल हमेशा रिश्तों की असलियत गहरी समझती है। उस दिन अगर वह मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद मैं कभी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुट रहती। लेकिन उस एक पल ने मुझे एक सहारा दिया, कि एक विश्वास दिया कि इस इशारा घर में भी कोई है जो मेरी भावनाओं को समझता है। समय के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब मैं हर बात उनसे खुलकर कह देती और वह भी मुझे हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाते थे। मन में डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह सम्मान और विश्वास ने ले ली थी। मुझे यह एहसास हो गया था कि हर रिश्ता अपने आप में खास होता है, बस उसे समझने और समय देने की जरूरत होती है। उस दिन का डर अब मेरे लिए एक याद बन चुका था, जिसने मुझे सिखाया कि अंधेरे के लिए बाद रोशनी आती है और जब रिश्ते में सच्चाई और अपनापन हो तो हर डर अपने आप खत्म हो जाता है। दिन बीत गए और अब मेरे जीवन में नई शांति आ चुकी थी। पहले जैसी मैं हर छोटी छोटी आहट से घबरा जाती, अब इस घर की आवाज मुझे अपनापन का एहसास दिलाती है। ससुर जी का व्यवहार हमेशा मेरे प्रति सम्मान और स्नेह से भरा रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज विश्वास होता है और तुमने इस घर का विश्वास जीत लिया। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों नम हो गई, क्योंकि यह वही घर था जहां मैं कभी खुद को पराया समझती थी। उस दिन के बाद मैंने खुद में एक नया बदलाव महसूस किया। अब मैं हर काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करती थी। घर के हर सदस्य के साथ मेरा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता गया। सास भी अब मुझसे प्यार से बात करने लगी थी और मेरे पति भी मेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव मेरे और ससुर जी के रिश्ते में आया था। अब हमारे बीच डर की जगह एक गहरा सम्मान और विश्वास था। एक शाम जब मैं अकेली बैठकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी तो ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तुम्हारी आंखों में बहुत डर था, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में हिम्मत और आत्मविश्वास है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहां हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन सही लोगों का साथ हमें सिर्फ मजबूत बना देता है। जब
यह घर सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी अपनी दुनिया बन चुका था। मैं हर सुबह एक नई उम्मीद और मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करती। उस दिन जब ससुर जी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा था, वह पल मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। लेकिन आज वही पल मेरे लिए एक नई शुरुआत की वजह बन चुका था। उस एक घटना ने मुझे रिश्तों की सच्चाई, विश्वास की ताकत और अकेलापन की अहमियत सिखा दी थी। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि इस घर में अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक परिवार है जो हर कदम पर मेरे सहारा। समय के साथ मेरे जीवन की स्थिरता और विश्वास और भी गहरा होता गया। अब मैं इस घर के हर कोने से जुड़ी चुकी थी। सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगाती तो ससुर जी अक्सर बैठकर अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते कहते, बेटा तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक सुकून सा भर जाता था। मुझे अब यह एहसास होने लगा था कि मैं सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर की खुशी का एक हिस्सा हूँ। एक दिन गांव में एक घर का परिवर्तन कार्यक्रम हुआ। रिश्तेदार घर आए हुए थे। पहले मैं ऐसे मौके पर चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती थी, लेकिन इस बार ससुर जी ने सबके सामने कहा, यह हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है जिसने इस घर को संभाल लिया। उनकी यह बात सुनकर मुझे अंदर तक भावुक कर दिया। रिश्तेदारों ने की नजरें भी मेरे लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उस पल मुझे लगा कि मैंने इस परिवार में अपनी एक खास जगह बना ली। अब जब भी मैं किसी परेशानी में होती तो बिना झिझक उनके पास चली जाती। वह हमेशा धैर्य से मेरी बात सुनते और मुझे सही रास्ता दिखाते। उनकी बातें मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। मुझे अब समझ आ गया था कि उस दिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, वह सिर्फ एक पल नहीं था बल्कि हमारे रिश्ते की शुरुआत ही। एक ऐसा रिश्ता जिसमें डर नहीं बल्कि सुरक्षा और अपनापन था। धीरे धीरे मेरे अंदर की हर असुरक्षा खत्म हो गई। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और खुश रहने लगी थी। मैंने यह सीख लिया था कि हर नया रिश्ता समय के साथ सहारता है और हर डर विश्वास में बदल सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति सच्चा और समझदार हो। आज जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने डर से निकलकर विश्वास तक यह सफर तय किया है। अब इस घर में मेरा हर कदम मजबूती और अकेलेपन के साथ बढ़ता है क्योंकि मुझे पता है कि इस घर में मुझे समझने और संभालने वाले लोग हमारे मेरे साथ। अब मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। पहले जहां मैं डर बात को लेकर समझ और डर में जीती थी, वही अब मेरे अंदर एक अलग सी आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। ससुर जी के साथ और उनका भरोसा मेरे लिए एक ताकत बन गया था। वह अक्सर मुझे जीवन के अनुभव के बारे में बताते और समझाते कि हर कठिन परिस्थिति में इंसान को कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उनकी यह बातें मेरे दिल को छू जाती और मुझे हर दिन और मजबूत बनाने की प्रेरणा देती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने इस घर को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि इस संभाला भी है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे मेरे अपने पिता मुझसे बात कर रहे हों। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। अब मैं इस घर में पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। सास मेरे साथ बैठकर हंसी मजाक करती और मेरे पति भी अब मुझे पहले से ज्यादा समझने लगे थे। समय के साथ मैंने इस घर की हर जिम्मेदारी को पूरी मन से निभाना शुरू कर दिया। घर की खुशियों में मेरी खुशियां शामिल हो गई थी। जब भी कोई नया काम होता तो ससुर जी मुझसे सलाह जरूर लेते। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे मुझे यह महसूस होता है कि मेरी राय भी इस घर में अहमियत है। मैं अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस परिवार का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। कभी-कभी मैं अकेले बैठकर उस दिन के बारे में सोचती जब मैं डर के साए में कांप रही थी। लेकिन आज वही दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका था। उस दिन के बाद मैंने सीखा कि डर हमें कमजोर
नहीं बनाता बल्कि सही समय पर सही लोगों का साथ हमें और मजबूत बना देता है। अब मेरे दिल में कोई और डर नहीं था बल्कि एक विश्वास था, विश्वास अपने परिवार पर, अपने रिश्तों पर और सबसे ज़्यादा खुद पर। अब मुझे पता था कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है और हर परिस्थिति में मेरा साथ सहारा बने। अब मेरे जीवन में जो सुकून था वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। इस घर की हर सुबह अब मुझे एक नई शुरुआत का एहसास कराती है। मैं जब भी ससुर को देखती तो मेरे मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता था। उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक पिता जैसा स्नेह दिखाई देता था। एक दिन उन्होंने मुझे पास बिठाकर कहा, बेटा जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ होता है और तुमने इस घर पर को अपने प्यार से जोड़कर रखा है। उनकी यह बात मेरे दिल में गहराई तक उतर गई। मुझे पहली बार लगा कि मेरी मौजूदगी इस घर के लिए सच में मायने रखती है। धीरे-धीरे मैंने इस घर के हर रिश्तों को दिल से अपनाना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं निभा रही थी बल्कि उन रिश्तों को जी रही थी। सास मेरे साथ रसोई में बैठकर अपनी पुरानी यादें साझा करती और ससुर जी मुझे अपने जीवन के संघर्ष की कहानियां सुनाते ताकि मैं हर परिस्थिति में मजबूत रह सकूं। उनकी हर बात मेरे लिए एक सीख बन चुकी थी। अब मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि मुझे पता था कि इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका। एक शाम जब घर में सभी लोग साथ बैठकर तो ससुर जी ने अचानक कहा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत डरी हुई थी लेकिन आज तुम्हें इस घर में सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी हो। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ इस घर में अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि सबके दिलों में भी एक खास स्थान बना लिया। अब जब भी मैं उस पुराने दिनों को याद करती जब ससुर जी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं डर गई थी तो मुझे एहसास होता है कि वह पल मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। उस एक पल ने मुझे सिखाया कि रिश्तों को समझने के लिए समय और विश्वास दोनों जरूरी होते हैं। आज मेरे दिल में कोई भी डर नहीं था बल्कि एक गहरा विश्वास और अपनापन था। अब वह घर सिर्फ मेरा ससुराल नहीं बल्कि मेरा अपना घर बन चुका था। एक ऐसा घर जहां मुझे सम्मान, प्यार और एक पिता जैसा सहारा मिला जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।